Hello students, welcome to e-learning academy. So students, today we will going to discuss the most important questions for chapter number 4, that is thermodynamics. Okay, तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहना. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा और रेड करके बताऊँगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे बस ध्यान से देखते रहना और प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना. ठीक है, कोई भी ग्रुप जहाँ पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, एक इक्विलिब्रियम दिस बोर्ड एग्जाम आने के चांसेस ज़्यादा है, तो अच्छे से कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो आप लोग को चांस है आने का. ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशंस. ओके, तो मैक्सिमम चांस है दिस बोर्ड एग्जाम में पूछने का. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्री एक्सपेंशन. देखो स्टूडेंट्स, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से ही मैं बार बार ये लिख के देता हूँ कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्री एक्सपेंशन. तो लास्ट ईयर जुलाई वाले एग्जाम में किसी एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, तो दिस बोर्ड एग्जाम आने के चांसेस इसके भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसके पहले मार्च वाले पेपर में आया नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. डिराइव द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस दिस ईयर बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स. 5 स्टार लगा दो यहाँ पे, 5 स्टार. ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स. अगर इसके ऊपर डेरिवेशन नहीं पूछाना तो आज थर्मल के ऊपर डेरिवेशन पूछने के लिए ज़्यादा चांसेस है. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है आपको पता होगा, है ना. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है. पता होना चाहिए आपको. ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना है इसको. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. व्हाट इज द हीट इंजन, एक्सप्लेन इट्स पीवी साइकिल. ओके, तो हीट इंजन क्या होता है उसका पीवी साइकिल में आपको ड्रॉ करके दिखाना है. ठीक है, और मोस्टली हम लोग इसको इस टाइप से हीट इंजन को हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ लेक्चर्स में. ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है सब चीज़ों को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 की बात करते हैं. व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसेस एंड प्लैंक स्टेटमेंट. ओके, सॉरी 2 बार स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे. तो स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसेस एंड प्लैंक बेस्ड स्टेटमेंट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोग को पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन अ थर्मोडायनामिक्स. ओके, सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, रिवर्सिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने खुद फॉर्म किए हुए हैं. ठीक है, तो अच्छे से आप लोग कर लेना. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. 6 नहीं 9. स्टेट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल एंड हेंस राइट एन इक्वेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ फॉर सेम. ठीक है, तो कार्नोट साइकिल के ऊपर पूछने के ज़्यादा चांसेस है. कार्नोट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम करके जाना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम उसके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 10th, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है. ठीक है, फार्मूला पूछ सकता है आपको और 2 मार्क में आ सकता है, तो बहुत कम चांस आने के. तो अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं. ठीक है, अच्छे से कर लेना. इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन आपको पूछ सकता है जो कि ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में दिए हुए. ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स. न्यूमेरिकल यहाँ पे फर्स्ट है. और सिस्टम इज इट टेकन इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस. ओके, तो हर एक केस में वर्क डन फाइंड आउट करना है. आप लोग के टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन. और कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट द COP, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं. दोनों भी टेक्स्ट बुक से लिया है क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा चांसेस आने के इसलिए लिया मैंने. तो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टूडेंट, ऑल सॉल्व एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, है ना, ऑल सॉल्व एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ध्यान सुनना. ऑल सॉल्व एग्जाम्पल दिस चैप्टर के और जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कर लेना. उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, इतने ही क्वेश्चन में आप लोग के इस चैप्टर में हो जाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे. ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकंड की बात करेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ओके, कोई भी एक एग्जाम में आएगा. ठीक है, तीनों के तीनों अगर आ गए तो 4 मार्क में आ जाएंगे, अदरवाइज कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क में आ जाएंगे. ठीक है, 2 आया तो 3 मार्क में. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे. डिफाइन लीनियर एसएचएम, तो डेफिनेशन के में दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने. ठीक है, यहाँ पे फिर से दे दिया. सो दैट एसएचएम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एंड एनी डायमीटर. ओके, तो इसको आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाना है फॉर्मूला फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगेंस्ट द टाइम फॉर द पर्टिकुलर परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन
और व्हेन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। देखो स्टूडेंट्स इसके पहले रेड्यूस पार्ट में था, ये है ना, रेड्यूस पार्ट में था, बट दिस ईयर ऐड किया हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मीन या एक्सट्रीम कोई भी एक पूछ सकता है, जिसमें से मीन ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, और देखो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर ये 4 मार्क में पूछा है तो आपको डायग्राम फॉर्म करना है, इसमें उसका टेबल भी जो मैंने बताया था टेबल आपको फॉर्म करना है, और उसके साथ ही साथ उसको डायग्राम फॉर्म करना है, और टेबल के बाद इक्वेशन भी लिख के दिखाना है। ठीक है, और 4 मार्क में पूछा है, 2 मार्क 3 मार्क में पूछ रहा है और सिर्फ टेबल की बात किया उसने तो सिर्फ टेबल करके दिखाना है, या फिर सिर्फ ग्राफ बोलता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाम दे दिया उसने तो सिर्फ ग्राफ दिखाना है, टेबल मत बनाना अगर 2 या 3 मार्क में पूछेगा तो। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कितने मार्क में क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी वहाँ पे टाइम पास मत करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM अलॉन्ग द सेम पाथ हैविंग द सेम पीरियड, फाइंड द रिजल्टेंट एप्टीट्यूड एंड इनिशियल फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो ये कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, स्टेट एन इक्वेशन ऑफ फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स फॉर द पर्टिकुलर परफॉर्मिंग लीनियर SHM, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये डायग्राम बेसिस से इसको आप लोग कर लेना। डायग्राम मैंने शायद से आपको लेक्चर में नहीं कराया रहेगा, बट फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है डायग्राम काइनेटिक और पोटेंशियल का, ये आपको ध्यान रखना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर परफॉर्मिंग SHM, हेंस ग्राफिकली शोज दैट द वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ना ग्राफिकली ये सेम है, ये वाला जो ग्राफ की बात किया वो सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अलग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू प्रूफ करना है, और यहाँ पे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग वे से अलग अलग मेथड्स में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, डिफाइन द आइडियल सिंपल पेंडुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम, डिराइविंग स्पेशल फॉर पीरियड ऑफ मोशन, अच्छे से कर लेना, बेस्ट में कर लेना, है ना। एक और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ आपको मैं, डिफरेंस बिटवीन आपको यहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे आप लोग को कि जो भी यहाँ पे फॉर्म किए हुए है ना, जो भी यहाँ पे फॉर्म किया उसको अच्छे से प्रॉपर में बेस्ट में कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको एग्जाम में आ जाएंगे, नहीं तो बाद में बोलोगे वो शिट मैंने बताया था आप लोगों ने किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन की बात कर रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम, ये भी आप लोग कर लेना, थोड़ा सा ऐड कर लो वहाँ पे पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिफाइन एंगुलर SHM एंड प्रूफ दैट द बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन परफॉर्म यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एंगुलर SHM का डेफिनेशन कर लेना आपको, बार मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है यूनिफॉर्म के लिए, तो ये आपको डेरिवेशन वहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कंसेप्ट वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर आगे भी यहाँ पे एंगुलर SHM ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, व्हाट इज द डैम्प ऑसिलेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट। ये न्यू ऐड किया हुआ है तो अच्छे से कर लेना, डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मेड टू द ऑसिलेट ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 25 × 10⁻³ Newton per centimeter. Calculate the magnitude of angular velocity and frequency of vibration of body. ओके, तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। इसके सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप लोग 100+ व्यू करा देंगे एटलीस्ट 31 जनवरी के पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पार्टिकल इन SHM हैज़ अ पीरियड ऑफ 2 seconds एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10 seconds. Calculate the acceleration when it is एट 4 cm फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। इसको अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 25 cm पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मेड टू द ऑसिलेट ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट गिवन है, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो ये जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना सिंपल फॉर्मूला बेसिस डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अ मास m attached to a spring oscillate with the period of 2 seconds. If mass is increased by 2 kg, the period of increases 1 by 1 second. Find the initial mass assuming that the Hooke's law is obeyed. Okay, तो उसको अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन बाय x = 5 sin pi t plus 12 sin pi t plus pi by 2 and सेंटीमीटर में डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड पीरियड एंड इनिशियल ऑफ द फेज ऑफ मोशन। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हुए स्टूडेंट्स तो अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स SHM विद द पीरियड ऑफ लॉसेस, फाइंड द टाइम इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी द हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। ओके, तो इसको अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 20 cm, द पीरियड इज चेंजेस बाय 10%, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करता हूँ मैं, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 1 मीटर हैज़ अ मास ऑफ
10 gram and oscillate freely with the amplitude 2 centimeter. Find its potential energy at extreme position. Okay. Now next question number 10. Question number 10, that is the last question for numerical. A simple pendulum of a length 1 meter has a mass 10 gram and oscillate freely with the amplitude of 5 centimeter. Calculate its potential energy at extreme position. Okay. तो इसको अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10. नाउ चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स इसी में. तो चैप्टर नंबर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो निकल के आता है. एक्सप्रेस द इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन डिफरेंट फॉर्म. ओके, अलग अलग फॉर्म में आपको दिखाना है कि एक्स बाय लैम्डा होता है, कभी टी यूज़ करते हैं, कभी कैपिटल टी यूज़ करते हैं, है ना, आपको पता होगा. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला आपको जो कंसेप्ट बताया था वो आपको करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको, है ना, थियरी वाला पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव. यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग प्रोग्रेसिव स्टेशनरी और एक और वेव होता है जिसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव स्टेशनरी और एक और वेव रहता है. ठीक है, इसी में इसी चैप्टर का है वो वाला वेव. तीनों भी वेव को साथ में पढ़ लेना. उसका नाम अभी एग्जैक्ट इस टाइम पर मुझे याद नहीं आ रहा है. प्रोग्रेसिव वेव था, स्टेशनरी वेव था और एक और वेव है. ठीक है, उसका मैंने डेरिवेशन कराया हुआ है. ठीक है, आपको कंसेप्ट भी बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कर लेना उसको. सुपर पोजिशन ऑफ वेव, हाँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव. ओके, तो वो भी ये तीनों में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, कोई भी दो आ जाएंगे. ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड सो दैट द नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड इन स्टेशनरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. विद द नीट लेवल डायग्राम शो दैट द ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एयर कॉलम कंटेंट द इन अ पाइप ओपन बोथ एंड्स इज डिफाइंड एंड correction. Okay, so that the only odd harmonic present in air column vibrating one side close end. दोनों में से क्वेश्चन दिस ईयर बोर्ड एग्जाम आपको 100% दिखने वाले. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. सो दैट ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बिटवीन द टू डिजिट सपोर्ट्स. इसको अच्छे से कर लेना. ये मैंने आपको कराया हुआ टेक्स्ट बुक में, आपके सॉरी नोटबुक में ही है ना, टेक्स्ट बुक में दिया कि नहीं पता नहीं, नोटबुक में कराया आपको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अंडर करेक्शन फॉर ओपन एट बोथ एंड्स इन फंडामेंटल मोड. तो आपको जो मैंने फंडामेंटल मोड का एक डेरिवेशन करा जिसमें एंटी करेक्शन का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, वो आपको करना है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये आपको पढ़ लेना अच्छे से. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. एक्सप्लेन व्हाट इज द डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड एंड स्टेट द इट्स एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ज़्यादा चांसेस आने का, जैसे कर लो. ठीक है, सो दैट इट्स बिट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स. व्हाट इज द बिट्स. ओके, तो बिट्स के बेस पे कंसेप्ट पूछ सकते हैं. न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. यहाँ पे SHPW दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय इक्वेशन दिया है आपको. एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी निकालना है. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. द इक्वेशन ऑफ SHPW इज गिवन बाय, यहाँ पे इक्वेशन दिया है आपको जो कि सब यूनिट SI में है यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी डिफाइन किया उसने. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड एट अ इंस्टेंट ऑफ 0.1 सेकेंड. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना भाई. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. अ स्ट्रेच्ड वायर इमिट्स अ फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज कीपिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द वायर बाय 10 सेंटीमीटर. द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 320 हर्ट्ज. कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. तो अच्छे से इसको बेस्ट वे में कर लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम in a pipe closed at one end is unison with the third overtone of an open pipe. Calculate the ratio of length of their column. Okay, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना. इस टाइप क्वेश्चन आता है आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 0.9 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट इट एंड्स. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेट्स व्हाइल एमिटिंग सेकंड ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 324 हर्ट्ज. इस टाइप के देखो स्टूडेंट्स जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. अच्छे से बेस्ट वे में करना है इस टाइप क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है, सिर्फ इतना ही करके जाओगे तो भी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम फॉर अ फंडामेंटल मोड इन अ रेजोनेंस टी बी 16 सेंटीमीटर एंड दैट फॉर द सेकंड रेजोनेंस इज 15.25 सेंटीमीटर. फाइंड द अंडर करेक्शन. इसको अच्छे से करो. क्वेश्चन नंबर 7. अ सोनोमीटर वायर इज यूनिसॉन विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट व्हेन द वेट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर. 8 बिट्स गिवन है यहाँ पे आर हर्ड पर सेकेंड. फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वेट. इसको अच्छे से बेस्ट वे में करो स्टूडेंट्स, आ जाएगा. ठीक है, 100% आएगा. एक को क्वेश्चन आता है सोनोमीटर का. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ 2 साउंड वेव नोट्स आर 85
by 170 है ना upon मीटर and 85 by 172 meter. Each of these are notches produces 4 beats per second with the third note of fixed frequency. Find the frequency of third note and the velocity of sound in air. देखो स्टूडेंट्स ये ना आप लोग अच्छे से बेस्ट वे में करके जाना. 100% ये क्वेश्चन दिखने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म दिखने वाला है, अच्छे से कर लो इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. 9 है इन अ सेट 21 tuning fork are arranged in a series of the decreasing frequencies. Each tuning fork are produced by 4 beats per second with the preceding fork. If the first fork is an octave of the last fork, find the frequency of the first and 10th fork. ओके तो ये भी इस टाइप क्वेश्चन भी चांसेस है ज़्यादा इस बार आने के, जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आने का है ना. तो प्लीज़ करके जाना है ना. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है ना, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तीनों में यहाँ पे डिस्कस किया प्रॉपर वेस्ट में. तो आप लोग अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ई लर्निंग अकेडमी बाय रवि यादव, दैट मीन्स मी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर करना है ना. शेयर करने में कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स? 10 मिनट्स नहीं सॉरी 10 सेकंड्स लगेंगे है ना. 10 सेकंड लगेंगे शेयर करने में और 10 सेकंड लगेंगे कमेंट करने में. 20 सेकंड तो आई होप आप लोग के पास हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स. देखो आप लोग अच्छे से प्रॉपर में करोगे ना भाई, तभी आप लोग को अच्छे से वीडियोस मिलेंगे. ठीक है. तो प्लीज़ शेयर करो. अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है. सो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 100% एग्जाम में आपको दिखेंगे. ठीक है. तो चलो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में. सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.